2022 एक ऐसा साल था जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स कई मायनों में भुलाना चाहते होंगे। फायरिंग्स हुई, टैलेंट की शॉर्टेज हुई, कंपनीज और एम्प्लॉयज में कॉन्स्टेंटली चलता रहा कि वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है। एम्प्लॉयर्स चाहते थे कि लोग वापस आए, लोग चाहते थे कि वो घर से ही काम करें। मून लाइटिंग, क्वाइट क्विटिंग, क्वाइट फायरिंग्स, ये सारे ट्रेंड्स निकल कर आए। लेकिन ओवरऑल अगर देखिए तो जॉब मार्केट के लिए 2022 बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहा। हमने कितनी बातें करी इस पूरे साल। तो जैसे ही अब 23 की बारी आ रही, हमने सोचा आपको एक ग्लिम्स देते हैं कि कौन से वो कुछ ट्रेंड्स हैं जो 23 में डोमिनेट करेंगे जॉब मार्केट को। ये ऐसा समय भी है, बहुत क्रूशल है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर तो थोड़ी अनसर्टन सी है। क्राइसिस हो रहा है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, और ओवरऑल ग्लोबली लोग काफी टेंस हैं। इंडिया रिलेटिवली बेटर है, बट टेंशन तो यहाँ पर भी है। एड टू दैट अभी ये जो कोविड क्राइसिस शुरू हो गई है चाइना में, ये किस तरह बढ़ेगी, किस तरह जाएगी, किस तरफ जाएगी, किन लोगों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्या हमारी वैक्सीन्स काम पर आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी चीजें 2023 को एक बहुत ही अनसर्टन ईयर बना देती हैं। लेकिन हमने हमेशा की तरह आपके लिए कुछ फैक्ट्स निकाल के रखे हैं, कुछ ट्रेंड्स निकाल के रखे हैं जो हमने एक्सपर्ट से बात करके कंक्लूड करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन से जॉब ट्रेंड्स हैं, 5 क्रूशल जॉब ट्रेंड्स जो डोमिनेट करेंगे मार्केट को 23 में। उससे पहले प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल के चैनल को। ट्रेंड नंबर 1, अप्रेंटिसेस और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की डिमांड ऊपर जाएगी, फुल टाइम एम्प्लॉयज की डिमांड कम होगी ग्लोबली और इंडिया में स्पेशली। ये एक तरफ से आप देखें तो ऑलरेडी हो रहा है 2022 के एंड में भी, क्योंकि इतनी फायरिंग्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सीन इतना टर्बुलेंट है, इतना अनसर्टन है, तो कंपनीज प्रिफर कर रही हैं कि वो ऐसे लोगों को लेकर आए जिनकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ना लेनी पड़े। जितना काम चाहिए उतना ही काम लें, तो कॉन्ट्रैक्ट पर जो है टैलेंट को हायर करा जा रहा है। ये एक तरह से बैलेंस आउट कर देता है इंडस्ट्री की डिमांड्स को कि आपको काम करने वाले लोग भी मिल रहे हैं लेकिन उनकी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास नहीं है। जब आपके प्रोजेक्ट्स कम हुए, थोड़ी अनसर्टनिटी बढ़े, कोविड क्राइसिस बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए और क्राइसिस हो जाए यूएस के मार्केट में, टेक इंडस्ट्री में, तो उस हिसाब से लोगों की कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डिसकंटिन्यू करने पड़े, उनकी फायरिंग ना हो। इनफैक्ट एक रिपोर्ट निकली है जिसमें बताया गया कि 77% एम्प्लॉयर्स ने इंडिकेट करा है कि वो अप्रेंटिसेस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को प्रिफर करेंगे टू ऑलमोस्ट प्ले इट सेफ में, कि पता नहीं आगे कितना अनसर्टन टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि आपका गिग इकोनॉमी जो है वो बढ़ने वाला है। बहुत सारे लोगों को जो आप फ्रीलांसिंग करते हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है 2023 में। इसका मतलब ये भी है कि हमने जो टैलेंट वर्ड पे इतना फोकस करा था पूरे 2022 में, जिसमें हम कहते रहे कि एम्प्लॉयज़ की नहीं टैलेंट की ज़रूरत है, और उन्होंने बहुत सारे वीडियोस करे हैं नौकरी की बात में आपको ये सब बताते हुए, तो वो टैलेंट जो है वो अक्वायर करना कंपनीज लगी रहेंगी उसमें, डिपेंडिंग ऑन उनके क्या टारगेट्स हैं, कैसे आगे चलता है। जनरली फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि अभी ये फेस्टिव सीजन चल रहा है और उसके बाद ये सब चलता कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स जिसे बोला जाता है कि जिस पेरोल्स पे लाना नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉयज को ना रख के अलग अलग तरीके देखे जाएंगे कि कैसे आप उनसे जितना काम चाहिए उतना काम कराएं और उसके बाद टाटा बाय बाय बोल सकें। चलिए विद दैट ट्रेंड नंबर 2 पर आते हैं, और ये ले ऑफ्स के बारे में है। Layoffs are set to get worse before they get better। मतलब layoffs जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, इनफैक्ट और बदतर हो सकती है पूरी जो स्थिति है layoffs की और फायरिंग्स की। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23 थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। इनफैक्ट हम ले ऑफ्स की अगर बात करें, एक पर्सपेक्टिव आपको देते हैं, जितनी आईटी कंपनीज के अभी ले ऑफ्स हुए हैं, हमने ओवरऑल जो टेक कंपनीज में एटलीस्ट देखे हैं ले ऑफ्स, वो ऑलरेडी 2008 का जो रिसेशन था उससे ऊपर जा चुके हैं, राइट। तो वो जो कंडीशन थी उससे बदतर सिचुएशन हो सकती है 2023 में, लेकिन वो फर्स्ट हाफ पे रहेगी एंड टुवर्ड्स द मिडिल वील सी थोड़ा सा बैलेंस आउट होना सिचुएशन शुरू हो जाएगी। कंपनीज स्पेशली जो टेक कंपनीज हैं, मेटा, अमेजॉन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज जिन्होंने लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोगों को फायर करा था,
वो अगर आप देखें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में भी ये फायरिंग्स कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करी जा रही है ये देखने के लिए कि कब बेटर होता है। इनफैक्ट एक मार्केट वॉच करके एक पोर्टल है जहाँ पर उन्होंने बोला है दैट एक वायबिलिटी सॉर्ट ऑफ मेंटेन हो जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23। इसके बाद आते हैं ट्रेंड नंबर 3 पर। हमारा थर्ड ट्रेंड है रिमोट वर्किंग के ऊपर। तो रिमोट वर्किंग, विल इट स्टे और विल इट नॉट, ये सवाल जो है ये 2022 में भी डोमिनेट कर रहा था एंड मेरे ख्याल से 23 में भी करता ही रहेगा। सो मेरे ख्याल से नहीं, हमने जितने एक्सपर्ट से बात करी है उनके हिसाब से भी। अगर आप देखें 22 की शुरुआत कैसे हुई, हमने देखा कि नॉर्मल सी रिटर्न कर रही थी एंड ऑब्वियसली कंपनीज वो डिटर्मिन्ड, बहुत सारे सेक्टर्स हमने देखा जो वो डिटर्मिन्ड थे कि सब एम्प्लॉयज़ वापस आएँ। जब ये डिक्टेट देने शुरू हुए तो ऑलमोस्ट एक पुशबैक हुआ एम्प्लॉय से कि हम काम करना नहीं चाहते हैं, हम ऑफिस में आकर काम करना नहीं चाहते हैं। इतना पुशबैक हुआ कि कई लोगों ने, एक गुड क्वांटिटी ऑफ लोगों ने अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया में सबसे ज़्यादा, अपनी जॉब स्विच करी, अपनी कंपनीज स्विच करी, अपने सेक्टर्स बदल दिए। क्यों? क्योंकि वो घर से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीड जो थी घर से काम करने की वो कम हो गई, लेकिन वो चॉइस का जो ऑप्शन है उसका जो है वो मज़ा चख लिया लोगों ने और अब वो वापस नहीं आना चाहते हैं। तो इनफैक्ट एक रिपोर्ट है जो हमने पढ़ी जिसमें बताया कि 97% इंडियन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रिफर करते हैं या तो वो घर से काम करें या वो एक हाइब्रिड मॉडल पर आएँ। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कम से कम 2 दिन आप घर से काम कर सकते हैं, ये बहुत डिमांड में रहा पूरे 22 में एंड 23 में भी इसका ट्रेंड बढ़ने वाला है। एक जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से और दूसरी आप एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ दोनों की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि लोग काम पर वापस आएँ और एम्प्लॉयज़ अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो घर से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलती रहे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने लिंक्डइन का स्टडी पढ़ा इसके ऊपर, जिसने बताया कि ओवरऑल जितनी रिमोट जॉब्स की अवेलेबिलिटी थी इंडिया में 22 में, वो अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 20% थी तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई एंड ऑफ द ईयर, वो कुछ 14% ही बची थी। मतलब जब 22 शुरू हुआ था तो ज़्यादा जॉब्स थी मार्केट में जो आपको रिमोट वर्किंग की ऑप्शन देती थी, फ्लेक्सिबिलिटी कर देती थी, लेकिन जैसे ही साल खत्म हो रहा है वो जॉब्स कम होती जा रही हैं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसी जॉब्स की जो हाइब्रिड वर्किंग देती हैं डिमांड बढ़ गई है। मतलब वही है कि एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं रिमोट वर्किंग के ऑप्शंस और एम्प्लॉयर्स कम कर रहे हैं रिमोट वर्किंग के ऑप्शंस और एम्प्लॉयज़ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहें आगे। तो ये एक ट्रेंड है जो कम से कम आगे आने वाले साल में भी चलता रहेगा। इस पे हम आपको बता दें हाइब्रिड वर्किंग कल्चर जो है, क्योंकि अब ये सब बदल सकता है इनफैक्ट, क्योंकि चाइना में जो कोविड क्राइसिस चल रही है, जनवरी का महीना अगेन कहा गया है बहुत क्रूशल है। जैसे ही बढ़ेगा तो कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 23 है उसमें हो सकता है आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखें हाइब्रिड कल्चर में, बट डिपेंडिंग ऑन कोविड क्राइसिस कैसे अनफोल्ड होती है, हो सकता है आपके जॉब ट्रेंड्स को फिर से बदलना पड़े। ऑलराइट, आप चलते हैं ट्रेंड नंबर 4 पर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हमने बहुत बात करी है नौकरी की बात में, और ये है कि हैप्पीनेस और जॉब सेटिस्फैक्शन डोमिनेट करेगा आपका मेजर ऑफ सक्सेस। और ये एक ट्रेंड है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जो दोनों इस बात पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैसे के लिए लोग अब काम करना नहीं चाहते हैं, और 2023 में आप देखेंगे ये ट्रेंड और बढ़ते हुए। लोग अब डिमांड करने लगे हैं कि भले ही आपको पैसे कम मिले लेकिन पॉजिटिव वर्क कल्चर हो, एक कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट हो, और ऐसी चीज़ों को लेकर लोग अपनी जॉब्स की जो सर्च है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ये इतना बढ़ गया है कि अब एम्प्लॉयर्स ने भी, कंपनीज ने भी इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। कंपनीज अब वर्कशॉप्स करती हैं, कोलैबोरेटिव सारे इंस्टीट्यूट्स को बुलाया जाता है, टीम्स को बुलाया जाता है और उनसे एक हैप्पीनेस वर्कशॉप या कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स वगैरह करी जा रही हैं, सब इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह से जो सेम्बलेंस है लाइफ का वो बना रहे। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनीज बहुत टाइम इन्वेस्ट करती हैं
टैलेंट ढूंढने में, और टैलेंट अब बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये ढूंढने में कि हम कहाँ खुश रहेंगे। सिर्फ पैसा अब काफ़ी नहीं है लोगों को कंपनीज में रखने के लिए, खुशी खुशी रखने के लिए। तो भले ही लोग पैसे पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन एक वर्क कल्चर पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम आते हैं अपने फाइनल ट्रेंड नंबर 5 पर, और ये ट्रेंड है ऑन सैलरीज। हमने इसके बारे में बहुत बात करी 2022 में कि क्या हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, पर 2023 अगर आप देखें ओवरऑल तो सैलरी हाइक्स जो हैं वो बोला जा रहा है रिलेटिवली कम होंगी। हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर एक इंडियन सैलरी आप देखें जो 2022 में करीब 12 से 16% तक ऑन द गुड साइड रही, तो वो कम होके करीब 9 to 10% ही रहेगी 2023 में। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है। हमने जैसे आपको रिपीटेडली बताया, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, चाइना में जो हो रहा है उसका क्या फॉल आउट होने वाला है, यूएस में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति रहती है। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए 23 इज़ नॉट अ ईयर जहाँ पर सबके बहुत इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं। और लेकिन हम होपफुल हैं, हो सकता है हम गलत हो, ये ट्रेंड्स गलत हो एंड जॉब मार्केट एक्चुअली पिकअप कर ले। सो जस्ट टू रैप इट अप फॉर यू, हमने जो 5 ट्रेंड्स की बात करी, हमने सबसे पहले आपको बताया कि ले ऑफ्स जो हैं वो 23 की स्टार्टिंग में बढ़ेंगे, 23 की एंड में घटेंगे। दूसरा, हमने आपको ट्रेंड बताया कि अप्रेंटिसेस जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, फुल टाइम एम्प्लॉयज को कम हायर करा जाएगा 2023 में। तीसरा, हमने आपको बताया कि रिमोट वर्किंग जो है वो अभी भी जो हाइब्रिड वर्क सब लोग देखना चाह रहे हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है और वो आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये एक ट्रेंड है जो कोविड की वजह से आगे वाले समय में कुछ भी बिगड़ सकता है। लेकिन एक हाइब्रिड वर्किंग कल्चर पर अब हम आके टिक गए हैं 2023 में भी। और उसके अलावा हमने आपको चौथा बताया कि कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस क्वोशंट डिसाइड करेगा आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं, किस बॉस के लिए काम करते हैं, और सिर्फ पैसे अब वो डिसाइड नहीं करने वाले हैं 2023 में हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक। और फाइनली हमने आपको बताया कि आपकी जो सैलरी हाइक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है इतनी ज़्यादा ना हो। तो खर्चे जो हैं थोड़े ध्यान में रखिएगा 23 पे। दैट्स इट। हम आज नौकरी की बात में हम आपके लिए एक 2022 का रैप सेशन लेकर आना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि आगे जब हम चल रहे हैं 2023 में तो क्या क्या होने वाला है जॉब सीन में। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसी बातें हैं जो आप हमसे करना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए प्लीज़ अपना मास्क वापस अपने ऊपर लगा लें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, एंड सबको बहुत बहुत नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनी कंट्रोल से ऐसे ही जुड़े रहिए।